बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजिस्टर हकदारान ज़मीन मिसल मियादी नक्कल महाल वेसला तरफ पत्ती अर्बन तहसील बहावलपुर सिटी ज़िला बहावलपुर। साल 2007-8 ज़ेर कार। खाता नंबर 69/70। नंबर खतूनी काश्तकार 279 व 280। कुल हिस्से 7,961। नसीर अहमद वल्द हफीज़ुल्ला ज़ात कुरैशी सकना देह 5.5 मरले। दीगर बदस्तूर 7,955 सही 1/2। बदस्तूर सालिम खाता 398 कनाल 1 मरला। तो इसमें जो रकबा मुंतकिल हुआ है वो है 5.5 मरले। 5.5 मरले की फ़र्द तैयार हुई है, जिसमें पटवारी साहब ने नोट दिया है बाकायदा कि बरूए रिकॉर्ड रकबा हर किस्म की बार व किफ़ालत से पाक साफ़ है, किसी अदालत का हुक्म इम्तनाई मौसूल ना हुआ है। रकबा हाजा अर्बन एरिया आबासी कॉलोनी वाक़े है, खाली प्लाट है। रकबा हाजा मुश्तरका खाता में बागर्ज़ सकनी फ़रोख्त हो रहा है। ततीमा शिजरा ना बन सकता है। कब्ज़ा मुश्तरी होशियार बाश, बंदिश में ना है, रीसेल है। ये जनाब मोहम्मद इकबाल पटवारी साहब हैं, तहसील बहावलपुर सिटी। उन्होंने 7/2/2011 को पर्चा रजिस्ट्री चलत किया। उस पे उसने बाकायदा लिखा कि नकल मुताबिक असल दुरुस्त है। हस्बुल तलब नसीर अहमद वल्द हफीज़ुल्ला को बागर्ज़ बै रजिस्ट्री तैयार करके दी गई है। नकुल नवीसी का नंबर लगाया 393 मोरखा 7/2/2011। गिरदावर साहब ने उसकी बाकायदा तस्दीक की कि ये बिल्कुल दुरुस्त है। फिर ये रजिस्ट्रार ऑफिस सब रजिस्ट्रार ऑफिस बहावलपुर के पास गया। इसकी बैक साइड पे उन्होंने इसका नक्शा भी बनाया। यह आप मुलाहदा फरमाएं। प्लाट का नक्शा बना के उन्होंने 37 फुट 5 इंच शुमालन जनूबन 37.5 और शर्कन गर्बन इसकी पैमाइश लिखी 40 फुट। तो इसका मुंतकिला जो निकला वो वही 5.5 मरले। इसमें रोड भी है 30 फुट और मस्जिद शरीफ है मगरिब साइड पे। ये जनाबे वाला पर्चा चलत होकर रजिस्ट्री के लिए तैयार हुआ। फिर रजिस्ट्री इसकी लिखी गई। दस्तावेज़ बैनामा सकनी प्लाट बारकबा 5.5 मरले वाक़े मौज़ा वेसला अब्बासी कॉलोनी तहसील बहावलपुर मिन जानिब नसीर अहमद कुरैशी वल्द हफीज़ुल्ला बाया बादस्त बहक व बादस्त फैज़ुल्ला वल्द अमीर बख्श बारकबा 2 मरले। मुसम्मद मुख्तियार खातून ज़ौजा मोहम्मद असलम दुख्तर रहीम बख्श 1 मरला। नंबर 3 पे है समीना असलम ज़ौजा फैज़ुल्ला दुख्तर मोहम्मद असलम रकबा तादादी 2 मरले। नंबर 4 पे है अस्मा ज़ौजा मोहम्मद फ़ारूक दुख्तर मुश्ताक अहमद जाहिद बारकबा आधा मरला। मुश्तरियान हिस्सा रसदी बिल एवज़ मुबल्लिग 14 लाख रुपए, बल्कि 1,40,000। तो ये जनाब उन्होंने रजिस्ट्री इसकी लिखी। उसमें ये जो तफसील है वो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ।
मेन के नसीर अहमद कुरैशी वालद हफीज़ुल्लाह ज़ात कुरैशी सकना हाशमी कॉलोनी नज़ समाल इंडस्ट्रीज़ बहावलपुर शनाख्ती कार्ड नंबर का हूँ हर गह मकर बद दुरुस्ती अक्ल होशो हवास खमसा बिला जबर व इकराहा बारदा रगबत खुद समर पर इकरार करके तहरीर कर देता हूँ कि मन मकर बरुए इंदराज रजिस्टर हकदारान ज़मीन साल 2007-8 खाता नंबर 69/70 खतूनी नंबर 279-80 सालिम खाता 398 कनाल 1 मरला का हिस्सा 5.5 मरले बरकबा मुंतकिला 5.5 मरले वाक़ मौज़ा वेसला तहसील बहावलपुर मुरतबा पटवारी हल्का मोरखा 7/2/2011 का मालिक काबिज़ मुतसर्रिफ़ हूँ जो कि हर किस्म की बार की फाला से पाक साफ़ है। कोई हुक्म इम्तनाई जारी शुदा ना है। मन मक्कर को खानगी ज़रूरत के तहत रकम दरकार है, इसलिए मन मक्कर ने अपना प्लाट सकनी मुतज़िक्रा बाला को बिल एवज़ मुबल्लिग 1,40,000 रुपये में बहक व बादस्त फैज़ुल्लाह वल्द अमीर बख्श बरकबा 2 कनाल मुख्तियार खातून वही तफसील है। मुश्तरियान को बहिसा रस्दी बाया कर दिया है। सालिम ज़र समन मुतज़िक्रा बाला बैरून अदालत अदा मुश्तरियान बैरून अदालत रूबरू गवाहान हाशिया नकद वसूल कर चुका हूँ। अब कोई रकम बाज़ीमा मुश्तरियान वाजिबुल वसूल ना रही है। कब्ज़ा मौका मैं जुमला हकूक़ मालकान कब्ज़ा दाखिली खारजी। अच्छा जी, लवाहिक मराहिक हुआ रोशनी नका से आप गुज़रगाह आम मुतलका व मुनसलका वाबस्ता कब्ज़ा हवाले मुश्तरियान कर दिया गया जो कि मालिक करार पाकर काबिज़ मुतसर्रिफ़ हो चुके हैं। अच्छा जनाब, ये इसकी तमाम फ़ीसें भी जमा करा दी गई, ये तहरीर भी लिखी गई, इस पे रूबरू सब रजिस्ट्रार साहब इनके दस्तखत सबत हुए, अंगूठे सबत हुए, सारा कुछ कंप्लीट हो गया। बाकायदा इसमें नक्शा भी तैयार किया गया कि ये मुल्तान रोड अब्बासी कॉलोनी, तो इसमें ये आप देखें इन्होंने 30 फुट की सड़क भी दिखाई। अच्छा, ये सब कुछ होने के बाद रजिस्ट्री हो गई, इसका इंतकाल भी दर्ज हो गया। इंतकाल जो इसका दर्ज हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो है जनाब 2235 इंतकाल नंबर, ये देखें, ये है जी 2235 इंतकाल। इसमें ये ताबे इंतकाल हुआ है 2135 के, यानी जब वो नसीर मालिक बना था, तो रजिस्ट्री का ये बाकायदा अमल हुआ है। नसीर अहमद वालद हफीज़ुल्लाह ज़ात कुरैशी 5.5 मरले, वही सालिम खाता 398 कनाल 1 मरला, कुल हिस्से 7,961। फैज़ुल्लाह वालद अमीर बख्श 2 हिस्सा, मुख्तार खातून ज़ौजा मोहम्मद असलम 1, समीना असलम ज़ौजा फैज़ुल्लाह 2, अस्मा ज़ौजा मोहम्मद फ़ारूक दुख्तर मुश्ताक ज़ाहिद 1/2 ज़ात रही दर 5 सही 1/2 हिस्सा, यानी इन सब के जो हिस्से हैं वो उन्होंने दर में बताए हैं कि 5.5 मरले। अंदरूनी रेशो ये है कि फैज़ुल्लाह के 2 मरले, मुख्तार का 1, समीना 2 और आधा मरला है अस्मा के नाम। ये इंतकाल 5.5 मरले बै रजिस्ट्री शुदा बाअदालत जनाब सब रजिस्ट्रार साहब बहावलपुर मोरखा 12/3/11 बही नंबर 1 शुमार नंबर 1459। अच्छा जी, और ये बिल एवज़ मुबल्लिग 1,40,000 रुपये, ये पटवारी साहब से दस्तखत हुआ, गिरदावर ने इसको तस्दीक किया और दाखिल खारिज बै रजिस्ट्री बासूरत इंदराज जदीद मंजूर है। ये मंजूर होने के बाद अब हुआ ये है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं, मेरा बताने का मकसद ये है कि जब भी आप अपना कोई प्लाट या रकबा वगैरह ख़रीदें तो उसकी पूरी तसल्ली करें। अब हुआ ये है कि इसमें 5.5 मरले
कब्ज़ा भी आ गया, बिल्डिंग भी बन गई, सारा कुछ हो गया। तो वो कहते हैं जी रकबा आपके नाम पे मौजूद नहीं है, आप जो है ना यहाँ पे आपने मस्जिद भी बना ली, मदरसा भी बना लिया, सारा कुछ कर लिया। तो ये इंतकाल नज़रसानी में चला गया है। उसकी बाकायदा इन्होंने एक रिपोर्ट नज़रसानी तैयार की है, वो भी आप मुलाहज़ा फरमाएँ। रिपोर्ट नज़रसानी इंतकाल नंबर 2235 12/4/11 रजिस्ट्री मौज़ा वेसला। जनाब अली इंतकाल नंबर 1921 बै रजिस्ट्री रकबा तादादी 5.5 मरले। इंतकाल नंबर 1922 बै रजिस्ट्री 8 से 1/4। इंतकाल नंबर 1923 रकबा तादादी 8 से 1/4। कुल मीज़ान 1 कनाल 2 मरले। मिन जाने मुसम्मा सईदा बेगम दुख्तर इमाम बख्श महारवी ज़ौजा अब्दुल हमीद ज़ात दाद पोतरा अब्बासी रकबा तादादी 5 मरले। अज़ा अब्दुल मालिक वल्द कादिर बख्श ज़ाद खोखर कुल मीज़ान 1 कनाल 7 मरले। अबैदुल्ला वल्द मोहम्मद अब्दुल्ला सैयद हमदानी मालिक अराज़ी करार पाया। गोशवारा फ़रोख्त मोहम्मद अबैदुल्ला झेल है। नंबर 1 इंतकाल नंबर 2061 वसीका नंबर 273 तारीख़ रजिस्ट्री 13/1/2010। तारीख़ मंजूरी है इसकी 13/8/2010। रकबा मुंतकिल हुआ 16.5 मरले। मिन जाने मोहम्मद अबैदुल्ला वल्द मोहम्मद अब्दुल्ला ज़ात सैयद हमदानी बाहक ज़फ़र इकबाल अहमद नवाज़ पिसरान अब्दुल मजीद पिसरान ज़ात रही भाई साहब बराबर 1970। वसीका नंबर 366 16/1/2010 27/1/2010 10 मरले। मोहम्मद अबैदुल्ला देराए सजाद अहमद वल्द सईद अहमद ज़ात अलवी। इसी तरह 2135 5499 वसीका नंबर 1/10/2010 16/11/2010 5.5 मरले। नसीर अहमद वल्द हफीज़ुल्लाह ज़ात कुरैशी। इसी तरह 2235 इंतकाल 1459 वसीका 12/3/2011 में हुआ, 12/4/2011 में मंजूर हुआ। 5.5 मरले। नसीर अहमद वल्द हफीज़ुल्लाह ज़ात कुरैशी। ये वही उसने तफसील दी। अब वो बता रहा है कि गोशवारा फ़रोख्त के मुताबिक इंतकाल नंबर 2061 1970 अंदर हक बरकबा 1 कनाल 6.5 मरले फ़रोख्त हुआ है। अच्छा, फ़रोख्त आधा मरला बकाया था। और जो रकबा इंतकाल नंबर 2135 बै रजिस्ट्री 5.5 मरले फ़रोख्त हुआ है, रकबा तादादी ज़ैद अज़ इस्तेहकाक फ़रोख्त हुआ। बरुए हुक्म मोरखा 18/1/2017 एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब बावजा ज़ैद इस्तेहकाक मोरखा 31/3/2017 को ख़ारिज हो चुका है, जिसके ताबे इंतकाल नंबर 2235 है। लिहाजा ज़ैद अज़ इस्तेहकाक काबिल नज़रसानी है। रिपोर्ट अर्ज़ है। ये जी पटवारी साहब ने लिखा। उसके बाद फिर नायब तहसीलदार साहब ने लिखा कि रिपोर्ट अमला फील्ड वाज़ेह है। इंतकाल नंबर 2135 के ताबे 2061 बावजा सिहत खारिज हो चुका है। 2135 सहमन खारिज न हुआ है। लिहाजा इंतकाल नंबर 2135 ताबे नज़रसानी लय के अखराज है। लिहाजा रिपोर्ट बराए मज़ीद कार्रवाई बाखिदमत AC साहब पेश हो गए। ये जी नायब तहसीलदार साहब ने 20/11/2017 को इसका फ़ैसला किया। रिपोर्ट अमला फील्ड मुलाहजा हुई। मोहम्मद अबैदुल्ला बरकबा 1 कनाल 7 मरले का मालिक अराज़ी था। बरुए इंतकाल नंबर ताबे बैनामा जात 2061 16.5 मरले 1970 10 मरले कुल रकबा 1 कनाल 6.5 मरले फ़रोख्त किया। आधे मरले का मालिक अराज़ी था। उसने ताबे बैनामा रजिस्ट्री इंतकाल नंबर 2135 बरकबा 5.5 मरले फ़रोख्त किया। 5 मरले ज़ैद अज़ इस्तेहकाक फ़रोख्त किया, जो कि बरुए हुक्म जनाब ADCR साहब मोरखा 18/1/17 रेवन्यू ऑफिसर ने मोरखा 31/3 बावजा इस्तेहकाक ज़ैद अज़ इस्तेहकाक खारिज कर दिया है। साबिक़ अमल बहाल रहा। इंतकाल नंबर 2135 के ताबे इंतकाल 2235 नसीर अहमद बहक फैज़ुल्ला वगैरह बरकबा 5.5 मरले का बैनामा मोरखा 12/3/11 मोरखा 12/4/11 मंजूर हुआ। इस इंतकाल का रिकॉर्ड में अमल ना हुआ है, शायद ऑफिस कानून गोई में मौजूद है। जब इब्तदाई इंतकाल खारिज हो चुका है तो रेवन्यू ऑफिसर बहवाला हुक्म
ADCR मोरखा 18/1/17 ज़ाब्ता कार्रवाई करने का मजाज है। 8/2/2017 तहसीलदार बहावलपुर सिटी गिरदावर इलाका, और ये जी जनाब AC साहब ने ये कर दिया। अब ये इंतकाल हो गया खारिज। तो मेरा बताने का मकसद ये था कि ये सारी चीज़ें होने के बाद इसमें उस मुश्तरी का क्या कसूर है, जबकि ये तो मुतलका जो पटवारी साहब हैं, गिरदावर साहब हैं, उनकी ज़िम्मेदारी थी, रिकॉर्ड के कस्टोडियन वो हैं। उन्होंने देखना था कि आया ये रकबा ज़ायदा इस्तेहकाक। अब ये रिपोर्ट बनाते हुए तो इन्हें कोई ये नहीं हुआ। अब ये रिपोर्ट बनाते हुए तो इन्हें पता चल गया है कि ये रकबा ज़ायदा इस्तेहकाक फ़रोख्त हुआ है। उस वक्त इनको क्या मसला था, इन्होंने पूरी तसल्ली क्यों नहीं की? इसी तरह के मसाइल हैं हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा और ये इस तरह का जुल्म। अब वो बंदा कहाँ जाए जिसने पैसे भी पे किए, जिसने रकम भी जमा करवाई, सरकारी फ़ीस भी जमा करवाई, सारा कुछ होने के बाद उसका इंतकाल, कब्ज़ा भी उसको मुंतकिल हो गया। अब ये उसे कहते हैं जी आप इस मुश्तरका खेवेट में किसी और बंदे से 5.5 मरले के बयान लें इंतकाल के लिए। तो गुजारिश ये है कि वो इंतकाल तो ले, लेकिन उसको अब 2011 का रेट और 2017 के रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर वो उस दौर में उसने 1,40,000 रुपया दिया था 5.5 मरले का, अब वहाँ पे जो रेट है मौजूदा 3 लाख से लेके 5 लाख मरला तक रेट है। तो वो अब इतनी रकम कहाँ से लाए, जबकि कब्ज़ा भी उसी के पास मौजूद है। उसने 2 मंजिला इमारत बनाई हुई है, उसमें मदरसा भी है, मस्जिद भी है, ये सारी चीज़ें। तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि आप अगर कोई रकबा ख़रीदना चाहते हैं तो सबसे पहले उस मालिक के रकबे की तसल्ली करें जो आपको दे रहा है, कि आया वो आपको ज़्यादा इस्तेहकाक रकबा तो फ़रोख्त नहीं कर रहा। उसके पास कुल रकबा था 1 कनाल 5.5 या 6 मरले, तो फ़रोख्त करते करते उसने आधा मरला उसके नाम था, लेकिन उसको पर्चा रजिस्ट्री भी चलत हो गया। पर्चा रजिस्ट्री अगर चलत ना होता तो इस बंदे का नुकसान कैसे होता? ये किस तरह की सोच अपनाई जा रही है? मैं तो हैरान हूँ, कसूर किसका, सज़ा किसको? बस यही कुछ हमारे मुल्क प्यारे पाकिस्तान में चल रहा है। तो अब हम क्या इसमें मज़ीद कह सकते हैं? बहुत शुक्रिया।